बच्चों, आज अपन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होते हैं? तो जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को अपन दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक सीरीज करते हैं और एक पैरेलल करते हैं। ठीक है, इसमें अपन जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन हमने फर्स्ट पार्ट में डिफाइन कर रखा है, तो इसमें अपन क्या करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के अंदर कि जैसे एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, फिर दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे कनेक्ट करते चले जाते हैं एक दूसरे को। तो यही अपना सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो जनरली हम यहाँ पे ये देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो किस तरीके से अपन डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने दो सेल का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें एक सेल का ईएमएफ 1 हो गया, दूसरे सेल का ईएमएफ 2 हो गया। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने शो कर रखा है R1 एंड R2। ठीक है, तो इसी का हमने इक्विवेलेंट यहाँ पे शो किया है नेक्स्ट फिगर में ए और सी के अक्रॉस, दैट इज़ ई इक्विवेलेंट अपॉन में आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर लेट वी ए वी बी एंड वी सी आर द पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पेक्टिवली। तो वी ए बी अपन कह सकते हैं वी ए माइनस के वी बी, क्योंकि पोटेंशियल ए पे ज़्यादा होगा, पहले करंट ए से जाएगा बी के पास, तो ए के पास पोटेंशियल ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बी, इसलिए हम यहाँ पे लिखे वी ए माइनस वी बी। ठीक है, इसको अपन पोटेंशियल के लिए अपन को फॉर्मूला अपन को पता है कि ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिलेशनशिप जो होता है इसका, इससे पहले मैंने इसको प्रूफ किया था। इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशंस के जो रिलेशनशिप थे, उसी रिलेशनशिप से हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं ईएमएफ 1 माइनस के IR1 भी बी सी भी बी माइनस वी सी हो जाएगा, जिसको अपन ईएमएफ 2 माइनस के IR2 कहेंगे। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा? तो भी ए बी प्लस भी बी सी, मतलब दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज़ भी ए सी। तो इसको अपन ने यहाँ पे एक्सप्लेन करके मैंने दिख भी दिया है कि भी ए बी की वैल्यू भी ए माइनस भी बी लिखेंगे और भी बी सी की वैल्यू भी बी माइनस भी सी लिखेंगे। तो भी बी और भी बी कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, तो भी ए माइनस के भी सी बच गया। यही वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो वी ए सी के अंदर अपन इस वैल्यू को लिखा, तो EMF 1 प्लस EMF 2 इस तरह से चलता चला जाएगा, और इसमें IR1 IR2 IR3 माइनस के साइन के साथ चलता चला जाएगा, जिसमें हम I को कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो EMF का ये हो जाएगा EMF इक्विवेलेंट। ठीक है, और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस का I इंटू में R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अपन एक सिंपल सा ये एग्जाम्पल दे देंगे। अगर अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो अपन क्या करेंगे, जैसे एक सेल लिखा ऊपर दूसरा सेल उसके नीचे, है ना, इस तरह से पैरेलली अपन ने कॉम्बिनेशन कर रखा है। एक सेल EMF 1 R1 EMF 2 R2 इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म्स में, इसका इक्विवेलेंट फिगर भी मैंने बना दिया है, I इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। इसमें भी अपन को ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट का क्या कंडीशन आता है वो देखते हैं। तो इसमें अपन कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द फर्स्ट सेल, तो भी इज इक्वस टू भी B1 माइनस भी B2, वही EMF 1 माइनस के IR1 हो जाएगा। भी इज इक्वस टू अपन EMF 1 माइनस के IR1 कह रहे हैं, तो I1 R1 को अपन कह सकते हो आप EMF माइनस के भी EMF 1 माइनस के भी। तो यहाँ से अपन I1 को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा अपना EMF 1 माइनस भी अपॉन में R1। ठीक है, फिर सेकंड सेल के लिए अपन इसी तरीके से I2 इज इक्वस टू EMF 2 माइनस के भी अपॉन में R2 हो जाएगा। तो I इज इक्वस टू अपन को पता है कि I1 प्लस I2 होगा, क्योंकि दो पाथ यहाँ पे क्रिएट होते हैं। जैसे अगर हम मान लो कि इसमें करंट अगर ए से दे रहे हैं, बी से करंट जैसे आ रही है इसको, तो ये क्या करेगा, दो पाथ में I1 एंड I2 में डिवाइड हो जाती है B2 पे, तो वही अपना I इज इक्वस टू I1 प्लस I2। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे फिर से लिख रखे हैं, तो I1 और I2 की वैल्यू निकाल रखे हो आप। तो यहाँ से क्या करोगे, R1 से हमने क्या किया, EMF 1 माइनस भी अपॉन में R1 प्लस EMF 2 माइनस भी अपॉन में R2। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि R1 से डिनोमिनेटर में था R1, तो R1 से दोनों में सेपरेटली डिवाइड किया, तो EMF 1 अपॉन में R1 माइनस भी अपॉन में R1 प्लस EMF 2 अपॉन में R2 माइनस भी अपॉन में R2। तो EMF वाले को एक साथ ले लिए, भी वाले को एक साथ कर दिया। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, EMF 1 अपॉन में R1 प्लस EMF 2 अपॉन में R2 माइनस, इसमें भी कॉमन था तो भी को कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन में R1 प्लस के 1 अपॉन में R2 हो गया। ठीक है, तो अपन I इज इक्वस टू क्या हो गया अब, EMF 1 R1 प्लस EMF 2 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 फर्स्ट सेक्शन वाले को, माइनस भी R1 प्लस R2 अपॉन में R1 इंटू R2। ठीक है, तो ये EMF
ई एम एफ इक्विवेलेंट अपोन में आर इक्विवेलेंट को अपन ई एम एफ वन अपोन में आर वन, ई एम एफ टू अपोन में आर टू, ई एम एफ थ्री अपोन में आर थ्री एंड डॉट सो ऑन। ठीक है, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वन अपोन में आर वन प्लस वन अपोन में आर टू प्लस वन अपोन में आर थ्री, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो अपन ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है ये जनरली एक कंडीशनल रहता है कि जैसे अगर मान लो कि आपको नंबर ऑफ सेल्स एक साथ दे देगा और कहेगा कि इसमें मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, किस कनेक्शंस को आप प्रिफेयर करोगे कि उसमें मैक्सिमम करंट की कंडीशन होगी। या आपको ये भी कह देगा कि जैसे अगर मान लो हम सीरीज ही कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ही मैक्सिमम कंडीशन क्या हो सकती है करंट की। ठीक है, तो अपन अब यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। जैसे मान लो कि हमने हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स है, उसको हमने क्या किया, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ऐड कर लिया। जैसे ई एम एफ सब 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 सभी सेल के ई एम एफ हो गए और इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 आर, और ये कैपिटल आर जो है अपन ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपन ने शो कर रखा है। तो अपन लेट कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेल अपन को कितना है, n सेल है। तो एक सेल का ई एम एफ अगर एप्सिलम है तो n सेल का ई एम एफ कितना होगा, तो n इंटू में एप्सिलम कर देंगे। ठीक है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है तो n सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन आर। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो अपन एक तो एन आर हो गया अपन को सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का कंडीशन, और एक हो गया अपने सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो एन आर प्लस के आर हो गए। नाउ टोटल करंट अगर अपन को निकालने हैं तो टोटल ई एम एफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो आई इज इक्व टू एन ई एम एफ अपॉन में एन आर प्लस के आर हो गया। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस सर्किट के अंदर अगर अपन इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा है तो उस कंपैरिजन में अपन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को इग्नोर कर देंगे, तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो अपन इसीलिए आई इज इक्व टू एन इंटू ई एम एफ अपॉन में आर। ठीक है, तो ई एम एफ अपॉन में आर क्या है, एक सेल का करंट होगा, है ना, और जितने n सेल है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n सेल के करंट के बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन फर्स्ट में आया। सेकंड अपन कहते हैं कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर बहुत कम है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देंगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में अपन एन ई एम एफ अपॉन में एन आर लिखेंगे, तो एन से एन कैंसिल हो गया, तो ई एम एफ अपॉन में आर, तो टोटल करंट जो बना वो एक सेल के करंट के बराबर हो गया, है ना। तो ये अपन को क्या हो गया, बहुत कम करंट हो गया, इसमें अपन को ज़्यादा करंट था जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसीलिए अपन सेल के जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सही होना चाहिए। ठीक है, अगर वो गड़बड़ है या इंटरनल रेजिस्टेंस ही ज़्यादा है सेल का, तो वो करंट आउटपुट आपको बहुत कम देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये पूछे जाते हैं आपसे कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट के लिए। ठीक है, सीरीज और पैरेलल तो ज़्यादातर पूछने की कम उम्मीद होते हैं, लेकिन ये ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। उसके बाद अपन कहते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की अगर बात करोगे तो इसमें अपन वही पैरेलली अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी शो कर दिया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन क्या कहते हैं कि इसके अंदर मान लेते हैं कि अपन एम सेल्स जो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रखे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पैरेलल वाले में आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, वन अपॉन में आर इज इक्वल टू वन अपॉन में आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू प्लस वैसे, तो वन अपॉन में आर प्लस वन अपॉन में आर, तो ये एम अपॉन में आर तक चला जाएगा। ठीक है, इसको आर को अगर अपन सब्जेक्ट बनाए तो आर अपॉन में एम रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट इज, तो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके पास है ही सर्किट के अंदर, तो आर प्लस के आर अपॉन में एम हो गया। इसको हमने एलसीएम लेकर के एम लिख दिया, एम आर प्लस के आर हो गया। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल तो सेम रहते हैं, तो ईएमएफ सेम रहेंगे सभी सेल के लिए। ठीक है, तो अब अपन क्या कहेंगे, करंट निकाल लेंगे। तो करंट आई इज इक्व टू ई एम एफ अपॉन में एम आर प्लस आर अपॉन में एम, ये एम क्या करेगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो एम ई एम एफ अपॉन में एम आर प्लस के आर हो जाएगा। तो ये अपन ने करंट निकाला कि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, तो ये करंट इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, ओके, तो इसमें अपन को ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लेना। टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल ईएमएफ हो गया, आई इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन में एम आर प्लस आर। तो इस एम को अगर अपन ऊपर शिफ्ट करते हैं तो एम ईएमएफ अपॉन में एम आर प्लस के आर।
ठीक है। और इसके कंडीशंस आप शो कर सकते हो कि जैसे इसमें भी आप वही उसी तरह से कंडीशन ले लेना कि जैसे अपन को अगर मान लो कि सेल के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देंगे, तो एम ई एम एफ अपोन में एम आर हो जाएगा, एम से एम कैंसिल, ई एम एफ अपोन में आर हो जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन यहाँ पे जो जनरेट होगा तो वहाँ पे क्या हो गया कि एक सेल के ईएमएफ के बराबर हो गया अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया तो। उसके बाद अपन अगर मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ही अगर कम कर दें, बिल्कुल नेगलेक्ट कर दें, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ज़्यादा हो जाएगा, तो एम ई एम एफ अपोन में क्या हो जाएगा, आर। तो मतलब कि जितना पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल है तो एक सेल का जो करंट होगा उसको अपन एम टाइम्स जितने अगर मान लो 50 सेल है उसको अगर अपन ने 50 सेल को अगर अपन ने कंबाइंड करके पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख रखा है तो एक सेल का पहले करंट निकाल लेंगे, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 सेल का करंट आपको पता चल जाएंगे। तो ये ज़्यादा आउटपुट अपन को प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जब हम अगर अपन मान लो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ही काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, तो उस सिचुएशन में अपन को क्या होता है कि जैसे एम से एम कैंसिल हो जाएगा और ये अपन को क्या होगा, एम ई एम एफ अपोन में आर हो जाएगा। तो वहाँ पे अपन को ये कम आउटपुट करंट कर देगा इसके अंदर, मतलब कि एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बढ़ा दोगे सेल के अंदर तो। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है। और इसको एक एक तीसरा जो कंडीशन होता है वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल होता है, वो हम नेक्स्ट पीरियड के अंदर उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट थिंग है कि उसको डेराइव करना पड़ता है। ठीक है। तो वो आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल का। ओके, थैंक यू बच्चों।